नमस्ते योगीज, मैं चांदनी कुमारी विन्यासा योगशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने जो विषय लेके आई हूँ वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय के बारे में महर्षि पतंजलि के द्वारा अष्टांग योग में बताया गया है। ये जो अष्टांग योग है जिसमें 8 नियम बताया गया है, जो कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें जो दूसरा नियम है, नियम, महर्षि पतंजलि के द्वारा कहा गया है कि हम सबों को अपने आप में नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। ये जो नियम है इसमें क्या है? नियम में 5 प्रकार की चीज हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिनिधानानि। ये एक क्रिया योग है। जो इस 5 नियम को अपनाते हैं वह क्रिया योग में उतरते हैं। तो इस नियम में जो पहला टॉपिक है शौच। शौच का अर्थ है कि शुद्ध, अपने शरीर को शुद्ध करना। कैसे शुद्ध करेंगे? षटकर्म के द्वारा। यह षटकर्म क्या है? धौती, नैति, नौली, बस्ती, त्राटक, कपालभाति। ये 6 क्रिया है। जो इनका पालन करते हैं वो अपने अंदर स्वच्छता, अपने अंदर की सफाई में ध्यान देते हैं। और जब तक आप अपने अंदर को साफ नहीं करेंगे, हम योग में नहीं उतरते हैं। योग में उसका हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। तो ये जो शौच है हम सभी को करना अति आवश्यक है। इससे हम कई तरह के बीमारियों से बच सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही शौच पे ही एक विषय आपके साथ शेयर किया था, जिसे हम कहते हैं शंख प्रक्षालन, जिससे हम अपनी छोटी आंत की सफाई करते हैं। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो 22-22.5 फीट की लंबी इंटेस्टाइन है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज उसको मेरे चैनल में आके देखें। आज मैं अपने शरीर के अंदर की बड़ी आंत की सफाई के बारे में बताऊंगी, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा और घेड़न समृता में महर्षि घेड़न के द्वारा बताया गया है। बड़ी आंत की सफाई के लिए हमें बस्ती का प्रयोग किया जाता है। बस्ती है क्या? बस्ती 2 प्रकार के होते हैं, जल बस्ती और शुष्क बस्ती। शुष्क बस्ती को थल बस्ती भी कहा जाता है। जल बस्ती और शुष्क बस्ती में क्या अंतर है, आइए समझें। सबसे पहले मैं थल बस्ती के बारे में बता रही हूँ। थल बस्ती देखने में बहुत इजी, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। सिर्फ कुछ दिनों की प्रैक्टिस, इससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। थल बस्ती यानी शुष्क बस्ती कैसे किया जाए, पहले समझें। शुष्क बस्ती को करने के लिए हमें जिस आसन में बैठना होता है, उस आसन का नाम है पश्चिम उत्थान आसन। इसे कहते हैं दंड आसन। अपने स्पाइन को सीधा, दंड आसन में हम अपने सांसों को पीछे ले, पेट को अंदर करते हैं और घुटने को और सर को एक साथ मिलाएं। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, बैठेंगे। ये है पश्चिम उत्थान आसन। लेकिन शुष्क बस्ती करने के लिए सरल पश्चिम उत्थान आसन करना है। इसमें हमें घुटने और सर को सटाना नहीं है। इसमें हमें अपने हाथों को सिर्फ अंगूठे तक, बस इतना ही झुकना है। और उसके बाद आप ध्यान दें, आपका जो गुदा द्वार है, आपका जो एनल रीजन है, ओपन होता है। इस जगह में हम अश्वनी मुद्रा लगाते हैं। अश्वनी मुद्रा यानी अश्व के समान, घोड़े के समान अपने गुदा द्वार को संकुचित प्रसारण, संकुचित प्रसारण, संकुचित प्रसारण, जिस तरह घोड़ा करता है उसी तरह हमें
अश्वनी मुद्रा अपने एनल रीजन पे लगाना है और वायु मतलब हवा को खींचना है और छोड़ना है, खींचना है और छोड़ना है। शुरू में ये देखने में सरल है, लेकिन आपका जो एनल रीजन के पास का जो मसल्स होता है उसमें हमारा कंट्रोल अभी नहीं है। जैसे जैसे हम इसको दिन भर ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारे मसल्स मजबूत होते हैं और उस पे हमारा कंट्रोल होने लगता है और धीरे धीरे उससे हम वायु का अपने शरीर के अंदर अपने लार्ज इंटेस्टाइन में उसको घुसाते हैं, होल्ड करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर घुसाते हैं, होल्ड करते हैं, छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में बरसों बरसों पुरानी गंदगी जो सूख कर उसमें जम गया है और वो हमारे बाहर आ नहीं रहा है, उसमें धीरे धीरे हलचल होगा और हमारा मल बाहर आएगा, गंदगी बाहर आएगा। इसे हम सभी रोज रोज करें तभी हो पाएगा, नहीं तो इसका आज के आधुनिक जमाने में एक 2 इंच का लंबा सा रबड़ का पाइप जो कि किसी भी मार्केट में जाएं या ऑनलाइन आप चाहें तो खरीद सकते हैं, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। 2 इंच की रबड़ की जो पाइप होती है जो 1 से 1.5 इंच का सेंटीमीटर का पतला होता है, उसमें आप थोड़ा सा ही अपने एनल रीजन में अगर उसे डालें और वायु को खींचने का काम करेंगे तो आसानी से वो हो जाता है। इसे आयुर्वेदा में या पंचकर्म सेंटर्स में इसका प्रयोग किया जाता है अपने अतड़ियों की सफाई के लिए। जब भी करें किसी के संरक्षण में करें, जब सीख जाए फिर आराम से आप इसका यूज कर सकते हैं। इससे हमारी बड़ी आंत की सफाई होती है। अब आइए मैं आपको बता रही हूँ जल बस्ती। जल बस्ती किसे कहते हैं? जल बस्ती में हमें वायु का नहीं जल का प्रयोग करना है। जल का प्रयोग ग्रंथों में कहा गया है कि नदी में, बहते हुए नदी में करें। इससे क्या होगा, जो गंदगी हमारे शरीर से निकलेगी वो पानी के साथ बह जाएगा। जल बस्ती कभी भी एक टब में या वॉशरूम में ऐसे नहीं करें क्योंकि गंदगी निकलती है। टब में या टंकी में वो गंदगी जम जाएगी। हमेशा बहता हुआ पानी में करें और नहीं तो अपने बाथरूम में उसको किया जाता है। जल बस्ती कैसे होता है? इसके लिए जो आसन है उस आसन का नाम है उत्कट आसन, चेयर पोज। इसे देखें कैसे किया जाता है। पहले रिलैक्स हो जाएं, कोई स्ट्रेस ना लें, अपने पैरों को थोड़ा फैला लें अपने कंधे के समान, फिर धीरे से ऐसे झुकें और हाथों को घुटने में या अपने थाइस पे ऐसे रखें। ये पोजीशन है हमारा जल बस्ती का। उत्कट आसन में पैर के पे अपने हाथों का सहारा लेके जब नौली जैसे करते हैं, ठीक उसी तरह खड़े हो जाएं और अपने गुदा द्वार को जल में, जो बहते हुए नदी है उसमें खड़े होकर नाभि इतना खड़ा होना है और जल को अपने एनल रीजन के अंदर खींचना है, फिर छोड़ना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ना है। इस तरह जल जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, कुछ देर रुकता है, तो हमारे जो बरसों पुरानी गंदगी है उसमें हलचल पैदा होती है और वो उसे लूज करता है और सारे मल को लेते हुए धीरे धीरे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन
क्लीन करता है। अगर ये प्रैक्टिस से ही हम अपने गुदा द्वार पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आज के ज़माने में अगर आप देखे होंगे या नाम सुने होंगे एनीमा जिससे लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन किया जाता है, जिनको कब्ज है, कब्ज की शिकायत से उनका स्टूल पास नहीं होता है तो उसे एनीमा दिया जाता है जिससे उसकी लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन हो। जो गुदा द्वार को संकुचित प्रसारण नहीं कर सकते हैं, उसमें उनका कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एनीमा एक पॉट खरीद के रखें। एनीमा पॉट ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाएगा। एनीमा पॉट इतना बड़ा डब्बा होता है, उसमें मार्किंग लिखा रहता है 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 150 मिलीलीटर, 200 मिली, इस तरह करके उस डब्बे में लिखा रहता है। और उससे एक पाइप निकलता है और उस पाइप के आगे वाले भाग में एक 2 इंच का पतला सा पाइप रहता है। इस पॉट को किसी ऊपर वाले जगह में रखें और पानी 150 मिलीलीटर या 200 मिलीलीटर बहुत है। पानी ज्यादा नहीं डालना है, पानी डाल के अपने पेट में होल्ड करना है, तभी हमारा पेट साफ होगा। तो पॉट को किसी ऊंचे जगह में रखें और पाइप से वो जो आगे का अग्रभाग है उसका 1 इंच या 1.5 इंच अपने गुदा द्वार में डालें। यकीन मानिए ये बहुत सेफ है, इससे कोई डर की बात नहीं है। आप एक साफ पानी का ही यूज कर रहे हैं, उसमें कोई केमिकल नहीं है। इस पानी को अपने गुदा द्वार में डालें, पेट के अंदर उसको 5 मिनट से 10 मिनट होल्ड करें और फिर जब पानी अंदर चला जाए तो अपने पेट को क्लॉकवाइज नाभि के चारों ओर मसाज करें। फिर 5 बार ऐसे, फिर 5 बार एंटी क्लॉक, फिर 5 बार क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉक, फिर नाभि के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना है। इस तरह थोड़ा होल्ड करें, पेट में पानी को थोड़ा होल्ड करें, आपको प्रेशर आने लगेगा। जब प्रेशर आए तो अपने पास वॉशरूम जरूर रहने दें, तुरंत जाके पूरी गंदगी निकालें और वो इजी बहुत आराम से निकल जाता है और बहुत सेफ है। ये करने के बाद आप दोबारा बाहर आए बाथरूम के और थोड़ा पानी 150 मिलीलीटर फिर से आप उसका प्रयोग करें और फिर से सेम प्रोसीजर करें। फिर से इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन उसको मसाज करें, पेट को पानी को होल्ड करने की कोशिश करें। जैसे पानी फिर से आपको प्रेशर आएगा, आप फिर वॉशरूम जाएं और फिर से अपनी गंदगी को निकालें। यकीन मानिए बहुत पुराना से पुराना और काला और बदबूदार मल आपके शरीर से निकलेगा और जब गंदगी जब शरीर से निकलेगा तो आपका मन हल्का होगा, आपका शरीर हल्का होगा, आपको अंदर से एनर्जी फील होगा, आपका चेहरा चमकेगा। इस प्रोसीजर को तब तक करें 2 बार या 3 बार जब तक पतला पानी जैसा मल ना निकले। जब ये हो जाए तो इसको आप आराम करें, एनीमा ले या जल बस्ती करें या वायु बस्ती करें। उसके बाद आराम से 3 घंटा रिलैक्स करें, कहीं बाहर ना जाएं। हो सके तो उस दिन खिचड़ी का ही प्रयोग करें, हेवी खाना ना खाएं। आपके शरीर के अंदर की जो कोटिन होती है जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसमें गंदगी इतने दिन से जमा हुआ है, वो गंदगी निकला, उसके साथ साथ दूषित वायु भी निकलता है जो बहुत बदबू देता है। आप यकीन मानिए जिस दिन आप ये करेंगे, आप उस दिन अपने आप को एक बच्चे के समान अंदर से बहुत रिलीफ फील करेंगे। तो भस्ती बहुत सरल, बहुत आसान, सिर्फ कुछ प्रयोग करना, प्रैक्टिस करना। और अगर ये आप खुद से अगर एनल रीजन से अगर खुद से संकुचित और प्रसारण नहीं कर पा रहे हैं तो जो मार्केट में या ऑनलाइन आपको
वो एनिमा पॉट या वो रबड़ का जो 2 इंच का पाइप आराम से मिलता है, आप उसका यूज़ करें और ये बहुत सेफ है। इसका प्रयोग बस्ती जब भी करें तो 20 से 21 दिन पहले तो रोज करें, फिर 21 दिन के बाद हर 2 दिन 3 दिन गैप लें और फिर धीरे धीरे सप्ताह में 1 दिन करें और बाद में 6 महीने में 1 बार। 6 महीने में 1 बार करेंगे तो हमारा शरीर साफ अंदर से। थोड़ा प्रैक्टिस करें, आप देखिएगा आप कितनी छोटे छोटे बीमारियों से दूर होंगे। जब आप शरीर से गंदगी को बाहर निकालेंगे तो हमारा जो इंटेस्टाइन है वो अंदर से मजबूत होगा, हमारा पाचन शक्ति बढ़ेगा, हमारा जठर अग्नि एक्टिव होगा, हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा, रक्त में गंदगी जो है वो निकलेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जो खाते हैं उस खाने का सही मायने में रस बनेगा और जब रस सही मायने में बनता है तो उसका रक्त भी सही बनता है। जब रक्त सही बनेगा तो उसका मांस जो हमारा होगा वो स्ट्रॉन्ग। जब मांस स्ट्रॉन्ग तो हमारा अस्थि स्ट्रॉन्ग, मैदा स्ट्रॉन्ग, अंदर में जो मज्जा और शुक्रा भी स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरह हमारा शरीर का छोटा छोटा जो छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, वो एक रिजुविनेटेड मतलब बहुत ही सुंदर, बलवान और स्वच्छ। इससे हमारा नाखून, हमारे बाल, हमारे आँख, हमारे चेहरे में जो पिंपल, फोड़े या फिर पिगमेंटेशन, छाइयाँ होती है, ये सब क्लीन। क्योंकि अगर ब्लड अगर प्यूरिफाइड है, अगर रक्त में अशुद्धियाँ नहीं है, रक्त शुद्ध है, तो हमारे शरीर के छोटे छोटे प्रॉब्लम वो सब दूर होंगे। जो जल बस्ती करते हैं उनके अंदर इंटेस्टाइन में जल कुछ मात्रा में अवशोषण हो जाता है, जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है अंदर से। बाहर से कुछ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, अंदर से बॉडी मॉइस्चराइज रहेगा। स्किन डिजीज से बचेंगे हम। जिनको सूखा एक्जिमा होता है आप उससे बचेंगे। आपके चेहरे में चमक, आपके आँख में जो लाली, वो योग में ठंडा पानी बहुत महत्वपूर्ण है। जल से योग में ही खुद को शुद्ध करना बहुत इम्पोर्टेंस इसका बताया गया है। चाहे वो शंख प्रक्षालन हो, बस्ती हो, मैती हो, या फिर जो हम अपने आँखों को सुबह सुबह ठंडे पानी से छींटक मारते हैं। हमारे आँख में ठंडक जब जाता है तो हमारे न्यूरॉन्स, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ऑप्टिकल नर्व्स सब एक्टिव होते हैं और हमारा पूरा बॉडी एक्टिव होता है। हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो योग में उतरना है, योग का पालन करना है, तो सिर्फ आसन पर ही नहीं बल्कि नियम पर, अपने शरीर में जो नियम हमें महर्षियों के द्वारा दिया गया है, सोच, उस पर बहुत महत्व ध्यान देना होगा। अगर हम इस पे थोड़ा ध्यान दें और इसके प्रति जागरूक हो जाएं, अगर शरीर में हम अपने हाथों से गंदगी ना डालें, स्वच्छ चीज डालें, तो यकीन मानिए कितनी बीमारियां हमें नहीं छू पाएंगी। योगी, ये बस्ती का जो टॉपिक है, इस पर आप और रिसर्च करें और समझें और जानें। किसी अच्छे संरक्षक जो टीचर हैं उनसे जानें और इसका प्रयोग जरूर करें। देखिए आप बहुत फायदे में रहेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। नमस्ते योगीज।